दंसन वय सामायि पोसह पडिमाय बंभचित्ते आरंभ पेश उद्दिठ वज्जये समण भूय। दर्शन, व्रत, सामायिक, पौषध, प्रतिज्ञा, ब्रह्मचर्य, सचित्त त्याग अर्थात अचित्त, आरंभ त्याग, प्रेष्य त्याग, उद्दिष्ट त्याग और शमन भूत, ये 11 प्रतिमाएं हैं। इन प्रतिमाओं के आराधन के विषय में हम श्रवण कर रहे हैं, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इन प्रतिमाओं का आराधन करते हैं, इनके आराधक बनते हैं। तो सबसे पहले दर्शन प्रतिमा अर्थात अपनी दृष्टि का निर्मल होना, आत्म प्रतीति की आराधना करना, सतत 1 महीने तक केवल शुद्धात्मा का चिंतन करना, शुद्धात्म विचार में रहना, तब दर्शन प्रतिमा परिपूर्ण होती है। अरिहंत प्रभु की आराधना किसी भी स्तोत्र जैसे लोगस हो गया, भक्तामर हो गया, कल्याण मंदिर हो गया, उवत्सघरम हो गया, तिजय पहुत्र हो गया, या इसी प्रकार के अन्य जो वीर स्तुति वगैरह है, नमोत्थुणम है, इन पाठों से या नवकार मंत्र के जाप से सतत शुद्धात्म बोध रहे, सतत शुद्धात्म चिंतन रहे, किसी भी तरीके से आत्मबोध बना रहे, ये 1 महीने तक की इसकी साधना करनी होती है। फिर इसी साधना को अगली साधना से जोड़ते हुए व्रतों की आराधना करनी होती है, जिसमें हमने श्रावक के 12 व्रतों पर हमने चर्चा की है। पहले 5 अणुव्रत जो पूर्व में हो चुके हैं, उसके पश्चात उपभोग परिभोग, अनर्थदंड विरमण, सामायिक, देशावकाशिक, पौषध और अतिथि संविभाग, इन पर हमारी क्रमशः चर्चा हुई है, हमने इन्हें समझा है। इस तरीके से व्रत प्रतिमा की आराधना 2 महीने तक की जाती है। पहले महीने में दर्शन प्रतिमा की आराधना, दूसरे महीने में फिर व्रत को 2 महीनों तक अपनाया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि ये 3 महीने का एक आपका पैकेज हो गया है, दर्शन और प्रतिमा सामायिक के व्रत के साथ। तो इन 2 को हमने समझ लिया है। अब समझते हैं तीसरी जो प्रतिमा है, वो है सामायिक प्रतिमा। सामायिक तो हम सभी करते हैं, साधु की भी होती है और श्रावक और श्राविकाओं की भी होती है। सामायिक में मूल तत्व जो है वो है समत्व भाव की आराधना। सामायिक का मूल जो भाव है वो है समत्व भाव की आराधना। सम का मतलब होता है विषमता से मुक्त हो जाना, द्वंद्व से छूट जाना। जब तक किसी भी प्रकार का द्वंद्व बना रहता है, द्वैत बना रहता है, या किसी भी प्रकार के हमारे मन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो बने रहते हैं, जिन्हें हम ग्रंथियां कहते हैं, जब तक ये बने रहेंगे तब तक समत्व भाव की आराधना नहीं हो सकती। समत्व भाव की आराधना का मतलब ये हुआ कि जीवन में जो भी द्वंद्व है, द्वंद्व का मतलब जोड़ा होता है, तो जो भी जिस प्रकार का भी जोड़ा है, चाहे वो सुख का है या दुख का है, सुख और दुख जोड़ा हो गया, अच्छा बुरा जोड़ा हो गया, अनुकूल प्रतिकूल जोड़ा हो गया, पसंद नापसंद जोड़ा हो गया, इसी तरीके से राग और द्वेष ये जोड़ा हो गया, पुण्य और पाप ये जोड़ा हो गया, या नीति अनीति ये जोड़ा हो गया। इसी तरीके से आप अन्य भी जोड़े बनाते चले जाएं। जहां ये द्वंद्व है वहां परमात्मा कहते हैं, भगवान फरमाते हैं कि वहां इन द्वंद्वों से एक होता है ना, जैसे त्रिभुज आपने देखा होगा, उसकी 3 भुजाएं होती हैं, 2 नीचे, 2 कोने नीचे और तीसरा कोना ऊपर। तो परमात्मा कहते हैं कि ये 2 कोने द्वंद्व के हैं, एक है सुख का, एक है दुख का, एक है रति का, एक है रेति का, एक है अच्छे का, एक है बुरे का, एक अनुकूल का, एक प्रतिकूल का, एक पसंद है, एक नापसंद है। ये
ये सारी चीजें ना हम इनमें हमारा मन इतना वो हो गया है, क्या बोलते इसको, आदती। इसने अपने एक सर्कल बना लिया है कि बस ये राग में होता है या फिर द्वेष में होता है। जब द्वेष में होता है थोड़ी देर वहां टिकता है, फिर राग में आता है। इस तरीके से राग द्वेष, द्वेष राग, राग द्वेष, द्वेष और फिर राग। इस तरीके से बस ये यूं ही झूलता रहता है, रति में अरति में, अरति में रति में, रति में फिर अरति में, फिर अरति से फिर रति में। इस तरीके से ये क्या करता रहता है, गमन आगमन करता रहता है। इन दो भावों के बीच में बस इधर उधर होता रहता है। और परमात्मा कहते हैं कि एक बार बीच में स्थिर हो जाओ, न राग हो न द्वेष हो, न रति न अरति, न पसंद न नापसंद, न सुख न दुख, न अच्छा न बुरा, न अनुकूल न प्रतिकूल, बस तुम हो, तुम मात्र रहो, मैं मात्र रहूं, मेरा द्वंद ना रहे, न सुख का न दुख का, न राग का न द्वेष का। इसी प्रकार अन्य प्रकार के जितने भी द्वंद बन सकते हैं, उन सारे द्वंद्वों में केवल मैं रहूं, वो द्वंद ना रहे, न इधर राग हो न इधर द्वेष हो, केवल मैं शेष हूं। तो यदि इतना है तो परमात्मा कहते यही सामायिक है। अब इस सामायिक की आराधना का जो समय है लगातार वो है 3 महीने तक, क्योंकि जब तक अगली प्रतिमा आरंभ नहीं की जाती तब तक सामायिक प्रतिमा पर हमारा पूरा जोर रहता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पूर्व की जो दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा है उनका क्या हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, नहीं, वो भी साथ में चलेंगे। परंतु इसमें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होगी वो होगी कि अब मैं अपने द्वंद्वों से मुक्त होने की चेष्टा में रहूं। मैं किसी भी प्रकार से, चाहे कुछ भी हो, पसंद या ना पसंद, मुझे अच्छा लगता है या अच्छा नहीं लगता, आज मैं बोर हो गया, आज मैं बहुत खुश हूं। मतलब ऐसा होता है ना, कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी बहुत नाराज होते हैं, कभी मन बड़ा प्रसन्न होता है, कभी बिल्कुल ही उदासी छा जाती है। ये सारे के सारे जो हमारे जीवन में एक अपने आप ही पैटर्न बना हुआ है, एक आदत का सर्किल बना हुआ है, एक पूरा वो बना हुआ वर्तुल, गोल घेरा, बस हम इसी गोल घेरे में घूमते रहते हैं, गोल 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 चक्कर काटते रहते हैं। बस राग और द्वेष का, रति अरति का, अच्छे बुरे का, अनुकूल प्रतिकूल का, बस वो बीच में वो बना रहता है। बस इसी के हम लगे रहते हैं चक्कर काटने में। कभी मध्य में रुकने की कोशिश करें, जो मध्य में ठहरता है, न राग में हो न द्वेष में हो, तब परमात्मा कहते ये सामायिक हो गई। तो ये सामायिक प्रतिमा की लगातार 3 महीने आराधना करनी होती है। पहले की 1 महीने, दूसरे की 2 महीने, तीसरे की 3 महीने। क्योंकि सामायिक 3 महीने की आराधना का है तो इसमें 3 महीने तक केवल और केवल सामायिक प्रतिमा पर आपको ध्यान देना होता है। पूरा का पूरा फोकस, पूरा का पूरा अटेंशन इसी के लिए। और ये 3 महीने की आराधना है। इस 3 महीने की आराधना में कितनी सतत जागृति का, कितना होश की साधना में आपको उतरना पड़ता होगा। बेहोश लोग ये आराधना नहीं कर सकते। निद्रालु और प्रमादी लोगों से ये आराधनाएं नहीं हो सकती। जिनका जीवन ही प्रमाद को समर्पित है, बकवास को समर्पित है, फालतू की बातों को समर्पित है, उन लोगों के जीवन में ये आराधनाएं घटित नहीं होंगी। जिनको सार्थक की इच्छा है, जिनको सत्य की लालसा है, जिनको अपने जीवन में मुक्ति की अभिलाषा है, ऐसे मुक्त होने की इच्छा से जो भरे पूरे हैं, ऐसे लोगों के जीवन में यह आराधना प्रकट होगी। प्रमादी, बहानेबाज, छोटी छोटी बातों पर धर्म से दूर हो जाने वाले, या फिर धर्म में रास्ता खोजने वाले। एक तो होता है ना कि धर्म में आकर त्याग का मार्ग खोजना। जैसे देशावकाशिक व्रत में आपने देखा था ना कि जो त्याग हमने अंगीकार किए हैं, जो हमने अपनी सीमाएं, मर्यादाएं बनाई हैं, उन मर्यादाओं को भी और मर्यादित करना, इसी को देशावकाशिक कहते हैं। है या नहीं है? कि त्याग में भी और ज्यादा और अधिक त्याग करने की भावना रखना। पर हमारी भावना त्याग में और अधिक त्याग की भावना नहीं होती, बल्कि त्याग को ही त्याग देने की भावना पैदा हो जाती है। महाराज कोई नियम ना दे दें, बस महाराज नियम मत दे दो ना, बस हम ऐसे कर लेंगे। नियम नहीं चाहिए हमें। तो ऐसे ढुलमुल लोगों के लिए धर्म नहीं है। हमारे चंदूलाल मारवाड़ी जी एक बार गुरु महाराज के पास गए और गुरु महाराज ने आलू का उपदेश दिया, प्रवचन सुना और चंदूलाल को जोश आ गया और बोले कि मुझे आलू का त्याग करवा दो। गुरु महाराज बोले भाई रुक जा, थोड़ा देख लो। करे नहीं बस आप तो आलू का त्याग करवा दो।
और गुरु महाराज ने करवा दिया आलू का त्याग। अब कुछ दिन के बाद गांव में एक भोज था, भोज का आयोजन, सभी साधर्मिक बंधुओं को बुलाया गया था भोजन में, सब गए वहां पे। अब गजब ये हुआ कि वहां केवल आलू की सब्जी बनी थी और कोई सब्जी ही नहीं बनी थी। अब रसेदार आलू की सब्जी बनी है। अब सब्जी बनी है तो क्या करें, आलू का तो त्याग है, आलू का सब्जी खा नहीं सकता, और बगैर सब्जी के भोजन कैसे करे, चावल कैसे खाए, रोटी या पूड़ी जो भी रही होगी कैसे खाए। तो चंदूलाल ने देखा कि ये तो रसेदार आलू की सब्जी, तो वो बोला करे मेरा आलू का त्याग है, रसे का थोड़ी ना त्याग है, तो आप एक काम करो, मुझे ना रसा रसा दे दो, आलू मत देना। तो जो बांटने वाला बंधु था उसने कहा ठीक है आप रसा रसा ले लो। तो वो रसा रसा डालने लगा, तो क्या हुआ कि साथ में कुछ आलू के टुकड़े भी आने लगे। तो जो पड़ोस में बैठा था भाई वो बोला अरे चंदूलाल जी, करे क्या, अरे आलू के टुकड़े आ गए, आपका तो त्याग है ना। करे यह आलू थोड़ी ना है। करे नहीं ये तो आलू है ना। करे नहीं यह आलू नहीं, ये तो लुढ़कन है, आलू का त्याग है, लुढ़कन का त्याग थोड़ी ना है। तो ऐसे लुढ़कने वाले लोगों से धर्म की दृढ़ता की कामना ना 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 नहीं हो सकता। इतने कमजोर लोग धर्म की आराधना करने के लिए बढ़ सकते हैं? नहीं बढ़ सकते। सामायिक साधना बिल्कुल सरलतम साधना है, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। तुम पूछते हो ना सामायिक की विधि क्या है, उसका तरीका क्या है। अच्छे तरीके से करेमी भंते का पाठ पढ़ लो, उसका अर्थ समझ लो, वो कह क्या रहा है, उसमें आप प्रतिज्ञा किस चीज की करते हैं, उस प्रतिज्ञा सूत्र को ही सही ढंग से समझ लो तो पता चल जाएगा कि सामायिक कहते किसको है। तुम तो तोतों की तरह बस करेमी भंते का पाठ वो प्राकृत में होता है, पढ़ लिया, करेमी भंते समय बस करके और पाण वो सिरा में किया किस चीज का है, तुम्हें इस चीज का पता तक नहीं होता। तुमने प्रतिज्ञा किस चीज की धारण की है वो भी तुम्हें पता नहीं। तो हाँ बस एक चीज जरूर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाती है, सावध्य योग का त्याग कर देते हैं जी हम, तो सावध्य योग का त्याग। और भी बहुत सारी सूचनाएं करेमी भंते में। यदि सावध्य योग मात्र का त्याग करना ही सामायिक होता तो फिर अन्य सूत्रों की, अन्य जो उसमें सूचनाएं दी गई हैं, जो सूत्रबद्ध किए गए हैं उसमें, उनकी क्या जरूरत होती। करेमी भंते सावध्य जोगम पचखाम या पाणम वो सिरामी हो जाता है, इतना सा, इतना पाठ पर्याप्त है ना। फिर उसमें वो बीच में जो बहुत सारे पाठ और जोड़े गए हैं, जो और शब्द उसमें जोड़े गए हैं, उनको जोड़ने की क्या आवश्यकता थी। महान आचार्यों ने इन सूत्रों की रचना की है तो इसलिए नहीं कि तुम तोते बन जाओ, ये इसलिए है कि इनको समझो और इनको समझकर चलो कि ये कह क्या रहे हैं, ये बता क्या रहे हैं, करना क्या होता है सामायिक में। कि करेमी भंते का पाठ ही आपको परिपूर्ण सामायिक की विधि बता देता है। क्यों? क्योंकि वो प्रतिज्ञा सूत्र है। सामायिक में क्या करना है वो सारा का सारा वो अपने आप में ही बताने लायक है, अपने आप में बता देता है कि भैया ये सामायिक में करना है, बस इतना सा। पर तुम सामायिक के करेमी भंते का वो तो करते नहीं हो जो वो बताता है, तुम वो करते हो जो तुम्हें कोई और बताता है। और कोई, चाहे कोई साधु बता दे, साध्वी बता दे, कोई श्रावक श्राविका बता दे। सिखाने वाले कम है, सीखने वाले ज्यादा हैं। हालात इसीलिए बिगड़े हुए हैं। हम सिखाने के में ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, सीखने में कोई उत्सुक नहीं है। सीखना किसी को पसंद नहीं, हाँ सिखाना, हर कोई डॉक्टर बन जाता है, हर कोई सलाहबाज है, हर किसी को सलाह देनी आती है, सिखाना आता है, हर कोई गुरु बनने के लिए तैयार है। और यही है कि इसीलिए धर्म के क्षेत्र में यदि इतने सारी विडंबनाएं, इतने सारे आडंबर, इतने सारे फालतू के धंधे, इतने सारे मतलब क्या बोलते हैं जंजाल, जी के जंजाल जिनको कहते हैं, इतने सारे खड़े हो जाते हैं, तो कारण यह है कि लोग सीखने से ज्यादा सिखाते हैं। तो सामायिक कैसे करते हो, तो एक एक जैन बता देगा, जो नहीं करता वो भी बता देगा कि कैसे सामायिक करने। बस मुंह पट्टी पहन लो, कपड़े बदल लो, हो गई सामायिक। जिसको मुंह पट्टी नहीं पहनी वो मंदिर में कह देगा जाओ मंदिर में बैठो और हो जाएगी सामायिक। इतनी आसान होती सामायिक के कपड़े बदलने से और मुंह पट्टी पहनने से, तो कितना अच्छा होता। तो फिर तो पूरी दुनिया सामायिक वाली होती ना। जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बिठाते सबको, आओ बैठो यहां जबरदस्ती। पर सरल भी है।
कठिन आपने इसलिए बना दिया क्योंकि आपको लगता है कि कुछ करना है, सरल इसलिए कि कुछ करना ही नहीं है। आपको कठिन इसलिए लगता है क्योंकि आपको कुछ करने की आदत पड़ी हुई है, कुछ ना कुछ करते रहते हो, वे भी काम करते हो, धंधे करते हो, घर में खाना बनाते हो, खाना खाते हो, कपड़े धोते हो, कपड़े पहनते हो, बाजार में अपनी दुकान चलाते हो, नौकरी करते हो, कुछ भी करते हो, मतलब हजार दुनिया में हजार प्रकार के मगजमारी करते हो। परमात्मा कहते हैं कि सब छोड़ दो, खाली बैठो। अब तुम्हें खाली बैठने की आदत नहीं है, तुम्हें कुछ ना कुछ ये करने का कीड़ा काटा हुआ है कि कुछ ना कुछ तो करना है। तो सामायिक भी करनी होती है, सामायिक होना होता है, पर तुम्हें सामायिक भी करनी है। हाँ, सामायिक करेंगे। क्यों? क्योंकि वो करने की बीमारी लगी हुई ना संसार में। बगैर किए तुम कुछ रह नहीं सकते, तुम्हारा खालीपन तुम्हें ही काटने को दौड़ने लगेगा। थोड़ी देर यदि तुम खाली बैठोगे तो तुम कहोगे क्या कर रहा है, तो कुछ ना कुछ चबाना शुरू कर दोगे, कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर दोगे, कुछ ना कुछ सोचना शुरू कर दोगे। खाली तुम बैठ नहीं सकते। बंदर वाली हालात बना रखी है अपने कि तुम स्थिर नहीं बैठ सकते। चंचलता इतनी है शरीर में, मन में, बस घुली पड़ी है चंचलता। यो नहीं कि थोड़ी देर बैठकर अपने आप का थोड़ा सा क्या करो, देखो इसमें क्या हो रहा है, या शरीर में क्या हो रहा है, अपने मन में, अपने चित्त में, अपने अहंकार, अपनी वृत्तियों में कहां कहां मेरी वृत्तियां जा रही हैं। परमात्मा ने यही कहा था कि थोड़ी देर के लिए बैठो, अवलोकन मात्र हो, निरपेक्ष अवलोकन, बिना राग द्वेष का दृष्टापन आ जाए, बगैर राग द्वेष का देखना और जानना हो, इतनी मात्र सामायिक है। जो हो रहा है बगैर राग द्वेष के देखना, जो हो रहा है, जो चल रहा है बगैर राग द्वेष के जानना, केवल इतनी सी सामायिक होती है। और आप उसमें पता नहीं क्या क्या घुसेड़ देते हो। स्वाध्याय भी उसी में होगा, माला भी उसी में होगी, जाप भी उसी में होगा, पाठ भी उसी में होगा, ओम ह्रीं श्रीं भी उसी में होगा, नमो अर्यंताणम भी उसी में होगा, भक्तामर भी, कल्याण मंदिर भी सब उसी में होंगे। तो ये सामायिक है, संभाव कहां है? परमात्मा ने तो बिल्कुल सरलतम बात बताई है, सरलतम विधि है, बस बैठो और देखो और जानो। पर जानने में और देखने में अभी कुछ मिला हुआ है, मिलावट है। हमारा ना देखना शुद्ध है, ना जानना शुद्ध है। जानने में भी मिलावट, देखने में भी मिलावट। आप कहोगे मिलावट किस चीज की है? सिंपल सी बात है, राग और द्वेष की मिलावट है। हमारा जानना भी राग द्वेष पूर्ण होता है और हमारा देखना भी राग द्वेष से पूर्ण होता है। दोनों चीजें मिली हुई, ये राग और द्वेष जब जानने और देखने में मिल जाते हैं, तब हमारा दृष्टापन और हमारा ज्ञातापन विशुद्ध नहीं रहता, वो गंदला हो जाता है। उसमें किसी न किसी तरीके से गंदगी आ जाती है, मिलावट, मैल पैदा हो जाती है। इस मैल को हटाने की साधना का नाम है सामायिक, कि आप बस बैठो और जो हो रहा है, जो चल रहा है, जो इस समय व्यतीत हो रहा है, जो बह रहा है, उस बहते हुए को केवल देखो, केवल जानो। परंतु जानने में और देखने में केवल इतना मात्र आपको करना है। यदि कर सकते हो तो राग न करो और द्वेष न करो, बस इतना सा काम तुम्हारा है। बाकी कुछ भी काम नहीं है, न स्वाध्याय, न ध्यान, न ये कुछ, मतलब जो भी है ये सब चीजें जो तुम जोड़ देते हो ना अलग अलग करके सामायिक में। कोई साधु आया, उसने कहा नवकार मंत्र की माला फेरो, तो नवकार मंत्र की भी फेरना। दूसरा आया, क्या कल्याण मंत्र पढ़ा करो, तुम कल्याण मंत्र शुरू कर देते हो। चौथा आता है, देख रहे स्वाध्याय किया करो सामायिक में, तो तुम स्वाध्याय लेकर बैठ जाते हो। जितने आते हैं तुम्हें सिखाते हैं और तुम बस लग जाते हो फिर लाइन में। सामायिक रह जाती है और चीजें आ जाती हैं, सामायिक का निकाला और चीजों का प्रवेश हो जाता है। स्वाध्याय का प्रवेश हुआ, स्वाध्याय की मनाही नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखना, पर सामायिक में स्वाध्याय। करेमी भंते का पाठ पढ़ लीजिए, सही से आपको पता चल जाएगा कि सामायिक में स्वाध्याय होता है या नहीं होता। माला, और वो भी सामायिक में। एक बार करेमी भंते का पाठ तो पढ़ लो, पता चल जाएगा कि माला फेरनी है नहीं फेरनी सामायिक में। आप कहोगे कि फिर महाराज करे क्या फिर सामायिक में? अरे भैया, परमात्मा यही तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना। करने की तो तुमने अपनी को बीमारी लगा दी है। एक बार एक कला सीखो कि तुम कुछ ना करो, अक्रिय हो जाओ। मुक्त आत्मा का अपना सहज स्वभाव है अक्रिय हो जाना, क्रिया रहित हो जाना, कर्म रहित हो जाना। ये अक्रियता की साधना जो है, ये उसी अक्रियता के लिए है, मुक्ति की अक्रियता के लिए है, स्वभाव के लिए है। अब स्वभाव को तुम कुछ करके पाओगे या कुछ जो कर रहे हो उससे छुटकारा करके पाओगे?
तो जो करना है उससे थोड़ा मुक्त होने की चेष्टा में लीन रहे। तोतागिरी से धर्म का काम नहीं चलता। धर्म का काम तो समझ से, विवेक से चलता है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि विवेक ही मात्र धर्म है और कोई धर्म नहीं है। विवेक का मतलब यही है कि परमात्मा ने बुद्धि दी है या कर्मों के अनुसार ये बुद्धि समझ मिली है, तो भैया थोड़ा सा यूज करो इसका। करे में भंते का पाठ है या जो सामायिक में सूत्र हैं, उन सूत्रों को पढ़ो। उनका अर्थ भी यदि आपको, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं आपसे कि बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ लो, तुम्हारी दौड़ होती उत्तराध्ययन पढ़ लें, दशे कालिक पढ़ लें, उपासक दशांग पढ़ लें, ज्ञाता धर्म कथांग, भगवती सूत्र पढ़ लें, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। मैं नहीं कह रहा हूं तुमको कि इतना पढ़ लो। ये जो जितने सामायिक की पार्टियां हैं, कितनी होती हैं? 8 या 9 होती हैं, ज्यादा नहीं होती। इन पार्टियों को ही आप सही ढंग से पढ़ लो, बस सही ढंग से कि कहने सामायिक में करना क्या है हमें। एक बार सही ढंग से इस सामायिक की पार्टियों को पढ़ लो, समझ लो पूरे तरीके से कि ये कह क्या रहे हैं। अच्छे ढंग से समझ के फिर जो सामायिक की विधि है, उस सामायिक की विधि से कह रहे हैं यहां पे आचार्य भगवान भी कह रहे हैं कि 3 मास मात्र तुम इस सामायिक की आराधना में लीन हो जाओ, परिणाम तुम्हारे हाथ में होगा। जिसे इस दर्शन की विशुद्धि कहा था ना, वो और विशुद्धतम दशा की, उसकी और विशुद्धता होगी और आत्म प्रतीति बढ़ेगी, आत्म श्रद्धा में और वृद्धि होगी, आत्म साक्षात्कार में और निर्मलता प्रकट होगी, मोह दशा घटेगी, अज्ञान की बेड़ियां कटेंगी। परंतु ये तभी होगा जब सामायिक केवल सामायिक हो और कुछ नहीं। हमारे यहां पे आचार्य वसुनंदी सिद्धांति देव हुए हैं। आचार्य वसुनंदी सिद्धांति देव ने, उनका भी एक श्रावकाचार है। आप लोग ना पता नहीं साधुओं का तो बड़ा ख्याल रखते हो कि साधु ये नहीं करे, साधु वो नहीं करे, साधु ऐसा नहीं करे, साधु वैसा नहीं करे, पर गृहस्थियों का मुझे नहीं लगता कि आप लोग कुछ अपने लायक ग्रंथ भी पढ़ते होंगे। जब मैं क्या नाम है अभी एक पुस्तक पढ़ रहा हूं पंडित आचार्य कल्प आशाधर जी का, अणगार धर्मामृत जो साधुओं के लिए है और आगार धर्मामृत जो श्रावकों के लिए है, उसमें उन्होंने ना रेफरेंस काफी दे रखे हैं। तो उसमें मुझे पता चला कि कुछ दिगंबर आचार्यों ने और फिर श्वेतांबर आचार्यों ने तो पर्टिकुलर थोड़े कम हैं, पर दिगंबर आचार्यों ने श्रावकों के लिए श्रावकाचार जैसे ग्रंथ बहुत सारे लिखे हैं, बहुत सारे। आप यदि इसे देखें तो इसे हम सबसे पहले आचार्य संबंत भद्र का रत्न करंडक श्रावकाचार, उसके बाद आचार्य सोमदेव का उपासकाध्ययन, उसके बाद वसुनंदी आचार्य का वसुनंदी श्रावकाचार, उसके बाद क्या नाम है पंडित आशाधर जी का आगार धर्मामृत, पंडित राजमल्ल का, उनका भी इसी प्रकार से श्रावकाचार है, राजमल्ल श्रावकाचार के नाम से। इसके अलावा अमित गति श्रावकाचार, आचार्य अमित गति का भी एक श्रावकाचार। ये बहुत सारे श्रावकों के जीवन पर निर्धारित कि एक श्रावक का जीवन कैसा होना चाहिए, एक साधक का जीवन जो साधु नहीं है, जो श्रमण अर्थात मतलब जो ग्रह त्यागी नहीं है, पर जो ग्रह में निवास करने वाला जो ग्रही है या गृहिणी है, उसका जीवन कैसा हो, इन श्रावकाचारों में बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसी तरीके से उपासक दशांग सूत्र में भी बहुत अच्छे तरीके से उन कथाओं के माध्यम से बतलाया गया है। इसी तरीके से आचार्य हेमचंद्र ने, आचार्य हरिभद्र सूरी ने, आचार्य उपाध्याय यशो विजय जी ने, उपाध्याय विनय विजय जी ने, इन्होंने जो ग्रंथ लिखे हैं उन ग्रंथों में गृहस्थियों के लिए बहुत सारी सूचनाएं हैं, इतनी सारी सूचनाएं हैं कि गजब है। अभी गुरुदेव श्री जी जो मार्गानुसारी के 35 बोलों की आपके सामने व्याख्या कर रहे हैं, जो आचार्य हेमचंद्र के द्वारा रचित सूत्रों के माध्यम से आ रहे हैं, उन सूत्रों को भी यदि आप देखो तो श्रावक का जीवन भी कितना महान जीवन होता है, कि कितना हो सकता है। यदि कोई इन गुणों का धारी हो तो क्या वो सामान्य व्यक्ति कहलाएगा? नहीं। पर आप लोगों के पास इतना वक्त कहां है कि इन ग्रंथों का अध्ययन करें, थोड़ा जीवन के बारे में समझें, महान पुरुषों से। पहली बात तो तुम अंधे हो, दूसरी बात यह है कि अंधे होने के बावजूद भी ढीठता में इतनी है कि तुम किसी आंख वाले का हाथ नहीं पकड़ना चाहते। यह सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है
एक तो तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, दूसरा तुम ज्ञानियों के वचनों की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते, तो जीवन में उजाला आएगा कैसे, काम बनेगा कैसे? एक तो तुम्हें रतौंधी का रोग है और दूसरी तरफ तुम डॉक्टर के जाना ही नहीं चाहते, कैसे काम बनेगा? हैं? एक तो तुम्हें मोतियाबिंद हो रखा है और ऊपर से तुम कहते कि नहीं डॉक्टर के तो नहीं जाऊंगा मैं, कैसे काम चलेगा भैया? यदि आप चाहते हैं, यदि आपके पास अपनी दृष्टि है तो स्वागत है आपका, धन्यभागी हैं आप और आपकी जय हो, आपकी विजय हो। पर अगर यदि आपके पास अपनी नजर नहीं है तो उनकी बात सुनो, उनको पढ़ो, उनको जानो जिनके पास नजर थी, जिनके पास आंखें थी। वसुनंदी जी का श्रावकाचार है, आचार्य समंत भद्र जी का श्रावकाचार है, पंडित आशाधर जी का श्रावकाचार है, उपासक अध्ययन सूत्र है, जो उपासक दशांग सूत्र है, इसी तरीके से सोमदेव सूरी का उपासका अध्ययन है, इसी तरीके से आचार्य अमित गति का अमित गति श्रावकाचार है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे होंगे लिखने वाले, पढ़ने वाले। इसी तरीके से हमारे पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग लिखा है, मोक्ष मार्ग ग्रंथ लिखा है, उसमें भी श्रावकों के विषय में बहुत सारी जानकारी मिलती है। आप इन ग्रंथों को पढ़िए तो सही, ये कह क्या रहे हैं, ये बोलकर क्या गए हैं? ये ग्रंथ केवल पुस्तकालयों में धूल झांकते हैं, केवल धूल खाते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत मैं दिगंबर लोगों की प्रशंसा जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि वहां मंदिर में जहां जाते हैं ना, तो मंदिर में क्या होता है, जो गर्भगृह और गर्भगृह के बाहर जहां सारे लोग पूजा के लिए, पाठ के लिए बैठते हैं, वहीं पर अलमारियां लगी रहती हैं और ये सारे ग्रंथ पुराण आदि वहां पर लगाए रखते हैं। तो चलो आओ 5 मिनट के लिए पढ़ो, और 5 मिनट के लिए सही कोई भी ग्रंथ उठाकर तुम पढ़ लो, तो उन लोगों को थोड़ी बहुत अपने धर्म के बारे में नॉलेज होती भी है। आप लोगों ने तो ग्रंथों को सारा साधुओं को सौंप दिया, भैया तुम पढ़ो, हम ना पढ़ेंगे, तुम तो आकर 5 मिनट 10 मिनट जितना हम झेल सके उतना हमें सुना देना, बाकी छुट्टी कर देना। तो तुम तो 5-10 मिनट के लिए बस वो साधुओं के भरोसे रह गए। इसलिए जब तुम दूसरों के भरोसे रहते हो ना, इसीलिए उल्लू बनते हो, जो आता है वो तुम्हें वही सिखाकर चला जाता है। जिसके पास अपनी आंख होगी वो दूसरों से रास्ता नहीं पूछता, और पूछता भी है तो भी अपनी आंखों से देखकर चलता है। जिसके पास अपनी आंखें नहीं है वही धक्के खाता है, उसी के कांटे चुभते हैं, वही झाड़ खंकारों में और उन्मार्ग पर बढ़ता है। अपनी आंख यदि चाहते हो, अपनी विद्या चाहते हो, अपनी प्रज्ञा की जागृति चाहते हो, तो याद रखो इन ग्रंथों का प्रणयन करो, अध्ययन करो, इन पर थोड़ा चिंतन मनन करो। मैं तो केवल आप लोगों को प्रेरित ही कर सकता हूं, प्रेरणा ही दे सकता हूं, जबरदस्ती का मामला तो है नहीं भाई, है ना? तो जबरदस्ती का मामला नहीं है, तो इसलिए कुछ हो भी नहीं सकता। पर प्रेरणा यदि आप लोगों को लगे तो इतना, इन ग्रंथों को कहीं भी आपको मिल जाएंगे आसानी से। इनमें से ज्यादातर ग्रंथ तो दिगंबरों के ही हैं, तो आपको किसी दिगंबर मंदिर से आसानी से सहजतया उपलब्ध हो जाएंगे यदि आप चाहें तो। परंतु इसी में सामायिक चल रही थी ना बात हमारी, तो सामायिक के विषय में पंडित हमारे आचार्य वसुनंदी जी ने, सिद्धांति देव ने एक बात कही है। जिसमें वो कहते हैं, काऊ सगम्मी दृढ़ो ठिदो लाहा लाहम च सत्तुमित्तम च। बिल्कुल संक्षेप में इनके अर्थ बताऊंगा, बाकी व्याख्या जैसी होगी वैसे करेंगे। कि काऊ सगम्मी ठिदो लाहा लाहम च सत्तुमित्तम च संजोग विप ओगम तण केचन चंदन वासिम जो पස්සदी सम्भावम मणम्मी सरिदोणम पंचनमकारम वर अठपडी पाड़ी हेरेहिम संजुत्त जन सरुवम वा सिद्ध सरुवम झायदि अहवा झाणुत्तमम ससंवेयम खण मेकमवि चलगो उत्तम सामाय्यम तस्। उसकी उत्तम सामायिक होती है, किसकी? कि उसकी उत्तम सामायिक है किसकी? तो कहा कि जो पंच नमस्कार करके, अर्थात अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, इनको नमन करके जो कायोत्सर्ग में स्थिर हो जाता है। कायोत्सर्ग का मतलब होता है शरीर की आसक्ति का त्याग कर देना। फिर आसन चाहे कोई भी हो, आप आसन में बैठो, खड़े रहो या लेट जाओ, परंतु सचेतता होनी चाहिए कि कायोत्सर्ग में
बैठकर ही ज्यादातर की जाती, तो बैठकर कायोत्सर्ग करके जो स्थिर हो जाता है, स्थिर होके क्या करना है कि जो लाभ में और अलाभ में, शत्रु में और मित्र में, संयोग में और वियोग में, तृण में और सोने में, इसके अलावा चंदन में, और कि एक तरफ चंदन का कोई लेप करे और दूसरी तरफ कोई चाकू से छीलने लग जाए, तो वो कि चंदन के लेप में और चाकू के घाव में जो पश्यति समभावम, जो समभाव पूर्वक इनको समान देखता है, जो इनमें भेदभाव नहीं करता, मतलब इन दोनों से निरपेक्ष हो जाता है कि चाहे शत्रु हो, मित्र हो, संयोग हो, वियोग हो, सुख हो, दुख हो, लाभ हो, अलाभ हो, सफलता हो, असफलता हो, कुछ भी हो, जो इनमें संभाव रखता है। मणम्मी सरिदूणम वर अठ पाडी हेरेहिम संयुक्त जिन स्वरूपम, कि जो पूरी तरीके से जिन स्वरूप का ध्यान करता है, या फिर ऐसे कहूं सिद्ध स्वरूप का ध्यान करता है, या जिन स्वरूप का ध्यान करना अर्थात अरिहंत परमात्मा के मंदिर में जाकर उनकी प्रतिमा के समक्ष बैठकर वैसा ध्यान करने की कोशिश करना कि यही स्वरूप है, ये अविचल, ये शांत दशा मेरी भी है, या तो ऐसा ध्यान करना, या फिर अरूपी दशा में जिनके जो पहुंच गए हैं उन अमूर्त और अरूपी दशा में पहुंचे हुए सिद्ध भगवंतों का ध्यान करना। यदि ऐसा नहीं होगा तो आखिरी समझने वाली बात है कि झाणुत्तमम ससंवेयम, या फिर उत्तम अपनी ही स्वसंवेदन को देखना, इसका ध्यान करना। यह महत्वपूर्ण चीज है सामायिक में कि स्वसंवेदन, जो तुम्हें अनुभव हो रहा है उस अनुभव को देखना, उसका अवलोकन करना राग और द्वेष विहीन होकर, यह सामायिक है। अब बताओ, आचार्य वसुनंदी ने तो बिल्कुल साफ कही है, आचार्य वसुनंदी ने ही नहीं, और भी जितने श्रावकाचार्य हैं उनमें भी सामायिक के विषय में बड़ी चर्चा है। आचार्य समंत भद्र ने, आचार्य अमित गति ने, पंडित आशाधर जी ने, इन सब ने सामायिक की बड़ी विस्तार में चर्चा की है। परंतु वसुनंदी जी ने जो ये सामायिक बिल्कुल सरलतम शब्दों में है कि शत्रु में, मित्र में, सुख में, दुख में, लाभ में, अलाभ में, या संयोग में, वियोग में, बिल्कुल अपने मन को क्या कर लो, निरपेक्ष कर लो, ये सामायिक है। ये उत्तम समाधि सामायिक कहलाती है। उत्तम सामायिक कौन सी? यही है। तो सामायिक में करना क्या है? तो कहा अरिहंत का, सिद्ध के स्वरूप का ध्यान करो कि ये जैसे वो अरिहंत और सिद्ध परमात्मा वैसा मैं हूं, ऐसा चिंतन करना। या फिर यदि उनका चिंतन है तो स्वसंवेदन का ध्यान करो। जो आपका अनुभव हो रहा है, जो चित्त लहरें उठ रही हैं, जो मानसिक विकार या विचार पैदा हो रहे हैं, जो शरीर में संवेदनाएं जग रही हैं, उनका ध्यान करो, उनको देखो। 3 महीने करके देखिए, आपको जरूर और जरूर सामायिक, असल स्वरूप में सामायिक की प्राप्ति होगी। यदि ऐसा होता है तो जीवन निश्चित तौर पर दिव्य बनेगा, भव्य बनेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम शांति।